अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आयला कभी भी मरी ही नहीं थी। ये सारा कुछ उसने खुद प्लान किया था बदला लेने के लिए आयला की माँ और बाप से, उसके लिए जो उन्होंने उसके साथ किया। आयला चाहती थी कि उसके माँ बाप भी वैसे ही तड़पे, वैसे ही तकलीफ से गुजरे और उसी तरह बेइज्जत हो सारे जमाने में जिस तरीके से उसको और उसकी माँ को बेइज्जत किया गया। हमेशा से आयला दानियाल के पीछे इसलिए थी क्योंकि उसका एक मकसद था। वो मकसद ये था कि आयला के माँ बाप की सेपरेशन के पीछे दानियाल की माँ का हाथ था, क्योंकि उस वक्त दानियाल की माँ का अफेयर चल रहा था आयला के बाप से, और आयला के बाप को इस्तेमाल करने के बाद उसको छोड़ के दानियाल की माँ ने मुजीब यानी दानियाल के बाप से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से आयला के माँ बाप का घर टूट गया था। आयला इसी मकसद से दानियाल के पीछे गई थी क्योंकि उसको पता था कि उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है और उसका बाप उसको जिस कदर डिग्रेड करता है, जलील करता है, वो कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो उसके लिए एक इजी टारगेट था। सारे सबूत इस तरीके से बनाए गए थे कि दानियाल को कातिल साबित किया जाए और कोर्ट अपना फैसला सुना देता है, दानियाल को सजाए मौत की सजा सुनाता है हमीद के साथ मिलकर अपनी बीवी के कत्ल में। जबकि हकीकत में आयला ने खुद हमीद को चोरी करते हुए और उनकी छुप छुप के बातें सुनते हुए देख लिया था और वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तो मैंने मुजीब और दानियाल को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया तो वो तुम्हें जेल भेज देंगे, या तो अब तुम जेल चले जाओ या तो तुम मेरी मदद कर सकते हो जो मैं करना चाहती हूँ उसमें, और मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगी। क्योंकि हमीद लालची होता है, वो मान जाता है। आयला ने ही कहा होता है कि अगर तो तुम पकड़े चाहते हो तो तुम सारा का सारा मलबा दानियाल पे गिराओगे, कहोगे कि ये सारा कुछ दानियाल ने किया था। जब दानियाल जेल चला जाता है तो उसके माँ बाप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वो हर तरह से अपना हर सोर्स लगा रहे होते उसको निकालने के लिए। समीना जो कि बहुत ही ज्यादा खास बंदी थी, उसने आयला की हेल्प की थी ये गोल अचीव करने में, क्योंकि शहाना दानियाल की वालदा हमेशा से उसको बड़े ही खराब अंदाज में ट्रीट करती थी। वो उसको कुछ समझती ही नहीं थी क्योंकि समीना हमेशा से सब कुछ जानती थी, उनके घर की सारे तौर तरीके, हर चीज की मालूमात वो रखती थी, जिससे उनको आसानी हुई उनको फंसाने में। वो जर्नलिस्ट जो पीछे पड़ी थी इस केस के, वो आहिस्ता आहिस्ता सबूत ढूंढते ढूंढते अपने केस के सबसे बड़े सबूत तक पहुंच जाती है, यानी कि आयला तक पहुंच जाती है। जब वो आयला को देखती है वो हैरान हो जाती है कि इसके बारे में तो कहा था कि ये मर गई है। वो उसको याद दिलाती है कि दानियाल बेचारा तो बिला वजह फंस गया इस सब में और वो तो बिला वजह की सजा काट रहा है। लेकिन आयला कहती है कि दानियाल इतना भी मासूम नहीं है, वो हमेशा से समीना से मोहब्बत करता था और उसकी स्केचेस बनाया करता था। मुझ में तो वो कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, मैंने तो जबरदस्ती अपने आप को उसकी जिंदगी में घुसाया। उसने तो कभी भी मुझे एक बार भी पसंद नहीं किया, उसने नजर से भी नहीं देखा। क्योंकि दानियाल का ये पहला जुर्म था और उसके वालिद के कनेक्शन बहुत ज्यादा ताकतवर थे। वो किसी न किसी तरह से उसकी सजाए मौत को हटवा के और उसकी जगह उसको हमेशा के लिए जेल में रहने की सजा मिल जाती है। जब वो जर्नलिस्ट जाकर दानियाल से मिलती है तो वो उसको सारा कुछ सच बता देती है और दानियाल शदीद गमगीन होता है ये सुनकर के आयला ने उसके साथ ऐसा किया। लेकिन जर्नलिस्ट को बताती है कि मैंने ये सारा कुछ जो आयला और मेरी बात हुई मैंने सारी रिकॉर्ड कर ली है, अब मैं दिखाऊंगी कोर्ट में और उस तरीके से तुम बाहर निकल आओगे तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। लेकिन दानियाल उसे कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं यहाँ ज्यादा आजाद महसूस करता हूँ बनिस्बत जब मैं अपने घर में महसूस किया करता था। 5 साल तक लगातार कोशिश के बाद जब उनको बॉडी नहीं मिलती है तो कोर्ट फैसला करती है कि वो दानियाल को जाने देगी, क्योंकि उसका रवैया जेल में बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उसने कभी भी कोई भी जुर्म नहीं किया होता। जब आयला को पता चलता है कि दानियाल बाहर आ गया तो वो उससे मिलने का फैसला करती है, उससे माफी मांगती है और उसको अपने हकीकी मकसद के बारे में बताती है कि उसने सारा कुछ किया ही क्यों था। वो उसे कहती है कि अब तुम हकीकी मायनों में आजाद और अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के प्रेशर के बिना जी सकते हो। ये कह के वो वहां से चली जाती है। यहाँ समीना अपनी पोजीशन से रिजाइन करके हमेशा के लिए मुल्क छोड़ के चली जाती है। इसके साथ होता है जुर्म की लास्ट एपिसोड का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज के एपिसोड का बड़ा सा पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।